को कवर करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करके आइए। आई होप आप लोग तो बिना बोले ही कर देते होंगे, बट फिर भी जो लोग नहीं करते वो लोग करके आइए। तो चलिए हम लोग बिना देर करे क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दामिन ईकू क्या था? ए भूभाग, बी उपाधि, सी तलवार या डी क्या है? जागीर। थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए, मैं बड़ा कर लेती हूँ, आप सभी को क्लियर दिखेगा। हाँ तो फ्रेंड बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ, ठीक है, भूभाग। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, प्रयाग प्रशासित की रचना किसने की? तो किसने की? हरिसेन। देखिए ये सब ऑप्शन मतलब क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, मीरा किसकी भक्त थी? ए राम, बी कृष्ण, सी नानक, डी विष्णु। ये नया प्रश्न है, तो इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है, कृष्ण की, ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? ए 1600, बी 1757, सी 1764, डी 1750। तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है, ठीक है, 1757। तो फ्रेंड हमारा 5 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ए डिज़रायली, बी रॉबर्ट पिल, सी पामस्टन, डी ग्लेड स्टोन। तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है, ठीक है, पामस्टन। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, और 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खुदाई किया गया था, ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? ए वी.डी. सावरकर, बी आर.सी. मजूमदार, डी जवाहरलाल नेहरू, डी इनमें से कोई नहीं, सी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है, वी.डी. सावरकर। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, काशी में किस प्रेषित संत का जन्म हुआ था? ए मीरा, बी कबीर, सी गुरु नानक, डी वल्लभाचार्य। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है, कबीर, ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो पूना समझौता 1932 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, आईने अकबरी किसने लिखा? ए बाबर, बी फैजी, सी अबुल फजल, डी बदायूनी। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है, अबुल फजल। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? ए अशफाक उल्ला खां, बी सरदार भगत सिंह, या सी चंद्रशेखर आज़ाद, या डी सुभाष चंद्र बोस। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है, सरदार भगत सिंह। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, महाभारत की रचना किसने की? ए वाल्मीकि, बी मनु, सी याज्ञवल्क्य, या डी वेदव्यास। तो इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाता है, महर्षि वेदव्यास। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो बी आर अम्बेडकर हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर, चंडीगढ़, बी सी तलवंडी, या डी लाहौर। तो इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सी के साथ जाता है, तलवंडी। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, कोल विद्रोह का नेता कौन था? तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है? ए सिंधु कान्हू, बी बिरसा मुंडा, सी तीरथ सिंह, या डी बुद्ध भगत। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ जाता है? बी के साथ जाता है, ठीक है ना, बिरसा मुंडा। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए 4, बी 6, सी 8, डी 9। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। और 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है, और 8 प्रकार के विवाह के नाम आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, किनको किनको याद है, जिनको भी याद है जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। वैसे मैं बता रही हूँ, पहला ब्रह्म विवाह, दूसरा हर्ष विवाह, तीसरा देव विवाह, चौथा प्रजापति विवाह, पाँचवा अश्रू विवाह, छठा गंधर्व विवाह, सातवां राक्षस विवाह, और 8वां पिशाच विवाह, ठीक है। भीम और हिडिंबा का गंधर्व विवाह हुआ था, और हिडिंबा क्या थी? एक राक्षसनी थी, और हिडिंबा और भीम का जो पुत्र था उनका क्या नाम था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए हमारा अगला नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? ए सिराजुद्दौला, बी शुजाउद्दौला, सी बहादुर शाह द्वितीय, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है, ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है,
पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1526 में। और द्वितीय युद्ध पूछा जाए तो 1556 में। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ? ए असहयोग आंदोलन, बी सवर्ण आंदोलन, सी खिलाफत आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ आता है? बी के साथ सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? ए झांसी, बी काशी, सी कानपुर या डी कालपी। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ आता है काशी। ठीक है, हमारा अगला नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? ए मोहनजोदड़ो, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी रंगपुर। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ आता है मोहनजोदड़ो। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ए 1858, बी 1881, सी 1885, डी 1890। तो इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है 1885। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत? ए मेगास्थनीज, बी फायांसी हैंसंग, डी अल्ब्रुनी। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है मेगास्थनीज। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ? तो बताइए, ए सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी खिलाफत आंदोलन या डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ आता है असहयोग आंदोलन। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जैन धर्म। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का क्या नाम था? तो बताइए, इनमें हमारा राइट आंसर क्या है? ए इनफील्ड, बी ब्राउन बेस, सी रेमिगटन और या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है। ठीक है, हमारा अगला नंबर प्रश्न है, अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया? ए 1562, बी 1564, सी 1579 या फिर डी 1582। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ आता है 1582। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ए 13 अप्रैल 1919, बी 23 अप्रैल 1919, सी 23 अगस्त 1919, डी 23 अगस्त 1919। तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है 13 अप्रैल 1919। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, कोलकाता में अंग्रेजों की किलेबंदी का नाम क्या था? ए फोर्ट सेंट जॉर्ज, बी फोर्ट सेंट डेविड या सी फोर्ट विलियम, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ आता है फोर्ट विलियम। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ आता है। ठीक है, हम्पी। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो आप सभी को पता है ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? शाहजहाँ कराए थे। ठीक है, हमारा अगला नंबर प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो कितनी है, आप लोग जल्दी आंसर दीजिए। पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, सर की उपाधि किसने वापस की थी? ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी जवाहरलाल नेहरू। तो सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर वापस किए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक है, हमारा अगला नंबर प्रश्न है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ए दिल्ली, बी आगरा, सी जयपुर, डी अजमेर। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ आता है अजमेर। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने लगाया था? तो आप सभी को पता है जय हिंद का नारा किसने लगाया था? तो सुभाष चंद्र बोस हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ए ऋषभ देव, बी आदिनाथ, सी पार्श्वनाथ, डी महावीर स्वामी। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ आता है महावीर स्वामी। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी लाला लाजपत राय, डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ आता है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, रामानंद के शिष्य कौन थे? ए रैदास, बी कबीर, सी धन्ना एवं पीपा या डी इनमें से सभी। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ आता है, क्योंकि शिष्य तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, तो रामानंद का शिष्य जो है इनमें से सभी होगा। ठीक है, हमारा अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ए 26 जनवरी 1949, बी 24 जनवरी 1950, सी 26 जनवरी 1950 या डी 26 जनवरी 1950। तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा, 26 जनवरी 1950। ठीक है, हमारा अगला नंबर प्रश्न है, देखते हैं,
अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री वो टोडरमल था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा, ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो श्री राजगोपालाचारी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? ए वाल्मीकि, बी वेद व्यास, सी मेगास्थनीज या डी कौटिल्य। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ आता है? डी के साथ, कौटिल्य। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया? ए 1458, बी 1498, सी 1584 या डी 1598। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है, ठीक है, 1498। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का शासक था। तो ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है, तो इनमें से हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाता है, इनमें से कोई नहीं। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? ए दयाराम साहनी, बी जॉन मार्शल, सी आर डी बनर्जी, डी आर एस वी बिशट। तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? फ्रेंड आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा, हमारा राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड यहाँ पे थोड़ा मैं गड़बड़ हो गई थी, ठीक है ना। यहाँ पे मौर्य वंश तो दिया हुआ है, हम उस पर ध्यान नहीं दे पाए थे। तो इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ आता है, मौर्य वंश, ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, हाँ जल्दी बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन है तो आर डी बनर्जी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम विजयनगर आने वाले विदेशी यात्री कौन थे? ए निकोलो कंटी, बी अब्दुल रजाक, सी डेमिगोस पेइस, डी फनाओ नूनीज। तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है, निकोलो कोंटी। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? ए बम्बई, बी पंजाब, सी बंगाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ आता है, बंगाल, ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपियन शासक से की जाती है? तो इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ आता है, नेपोलियन के साथ की जाती है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? ए 1855, बी 1860, सी 1865 या डी 1885। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए 1855 होगा, ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था या यात्री था? तो मोरक्को हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए। ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री या सी राजेंद्र प्रसाद या डी आर डी बनर्जी। तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी है, बी आर अम्बेडकर, ठीक है। थोड़ा सॉरी मेरे बोलने में मिस्टेक हो गया था। तो इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? ए अकबर, बी बाबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। तो प्रतिबंध का बात आए तो क्या करना है? जहांगीर करना है, और अगर सेवन का आए तो अकबर करना है, ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? ए पुर्तगाली, बी ब्रिटिश, सी डच या डी फ्रांसीसी। तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, पुर्तगाली, ठीक है। एक मिनट फ्रेंड रुकिएगा। हाँ चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? ए कोलकाता, बी मुंबई, सी मद्रास, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है, मद्रास। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, प्रतत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? ए साहित्य, बी सिक्के, सी अभिलेख, डी भगवान सेव। तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है, साहित्य, ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, इंडिया गेट, अरे क्या हो रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? ए 1911, बी 1921, सी 1931 या डी 1941। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है, इंडिया गेट का निर्माण 1931 में हुआ था। हमारा अगला नंबर प्रश्न है,
हरियर एवं बुक्का किस वंश का शासक था? हरियर एवं बुक्का किस वंश का शासक था? ए संगम वंश, बी सालू वंश या सी तुलु वंश या डी अराविडु वंश। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए संगम वंश हमारा राइट होगा। ठीक है, हमारा अगला नंबर प्रश्न है, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1773 में हुआ था। इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? ए पाटलिपुत्र, बी कुंडलम वन या सी सारनाथ या डी राजगीर। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ आता है राजगीर। ठीक है, तो फ्रेंड आप सभी को हमारा क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।